क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करें। देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, लाइन 1 को लाइन 2 से। अब देखो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो इसका मतलब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, ठीक है। बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था? रोजर ड्रैक। और द्वैध शासन लागू ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध हुआ था वॉर्न वेन स्टार्ट। और बंगाल अकाल कार्टियर, ठीक है, ये हुए थे। अब इसके बाद में क्वेश्चन 2, 3, 4 कर लेते हैं। ये रहे 2, 3, 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने। ये ब्रिटिश सत्ता जब थी तो उसके सारे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन 2, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी की लड़ाई का अभी हमने यही बात की थी, प्लासी का लड़ाई का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बताओ किसने किया था? सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी हेक्टर मुनरो ने किया था। बंगाल का द्वैध शासन कब तक चला था? तो बताओ कब से कब तक चला था? बिल्कुल सही ऑप्शन है 1765 टू 1772 तक, ठीक है, 1765 से 1772 तक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, सॉरी 5 की तरफ। क्वेश्चन 5, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो वो सबसे पहला भारतीय शासक था मैसूर का राजा। कौन? सॉरी, मैसूर का राजा नहीं, हैदराबाद का निज़ाम, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसरॉय था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसरॉय कौन था? बताओ। बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी लॉर्ड कैनिन बोलो, लॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में कौन सी संधि की थी? तो बताओ तीसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध था उसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ में कौन सी संधि की थी? तो वो संधि की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यपक्ष हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो सभी को पता होगा, किसके द्वारा लागू की गई थी? बताओ। बिल्कुल सही, लॉर्ड डेलहौजी, सॉरी लॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, डेलहौजी के द्वारा, इनको क्या ही लॉर्ड लगाना। क्वेश्चन नंबर 9, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो बताइए किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो डाक व्यवस्था शुरू की थी डलहौजी ने, तो डाक व्यवस्था डलहौजी ने चालू की थी, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी डलहौजी ने ही की थी, तो याद रखना, ठीक है। किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी? तो बताओ किस गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी। सिखों के सैन्य संपाद्य खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? तो बताओ। खालसा पंथ, तो बिल्कुल आंसर है सही सी, गोविंद सिंह ने, ठीक है, गोविंद सिंह जी ने किया था। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो बताइए किसके द्वारा पराजित किया गया? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला पराजित किया गया। निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो बताओ किस ने किए थे हस्ताक्षर? बिल्कुल सही, 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी हैदराबाद के निज़ाम ने, अवध के नवाब ने और मैसूर के राजा ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने किस गुरु का सही कालक्रम बताइए? अच्छा, मतलब सिख गुरु हैं उनको लाइन वाइज बताने की। अब देखो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी अमरदास, फिर रामदास जी, फिर अर्जुन देव, फिर तेग बहादुर, ठीक है,
तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 16, सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी, जो कि 1816 में हुई थी। तो किसके बीच संपन्न हुई थी बताओ? बिल्कुल सही, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। ठीक है, सुगौली यानी नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो बताओ कहाँ पे हुई थी? बिल्कुल सही ऑप्शन है श्रीरंगपट्टम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टम में हुई थी। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन सा भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? तो झांसी तो सभी को याद ही होगा कि झांसी लिया गया था, और उसी के साथ साथ नागपुर और सतारा भी लिया गया था। नागपुर और सतारा भी लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल थे। तो ठगी प्रथा के किसके कार्यकाल में? बी ऑप्शन यानी बेंटिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, वोडियार के शासक थे। तो वोडियार के शासक कौन थे बताओ? बिल्कुल सही ऑप्शन ए यानी मैसूर रियासत के शासक थे वोडियार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी तो सभी को पता होगी, श्रीरंगपट्टम थी। ठीक है, श्रीरंगपट्टम थी, और टीपू सुल्तान की मृत्यु वहीं पे हुई थी 1799 में। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी, 1758 में। ठीक है, 1758 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, बिल्कुल सही, विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो किसने किया था? बिल्कुल सही ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो सर्वाधिक जो विरोध था अंग्रेजों का वो किया था मराठों ने। ठीक है, सबसे ज्यादा विरोध मराठों ने किया था अंग्रेजों का। प्लासी का युद्ध इत्यादि ऐतिहासिक महोत्सव का महत्व था। ठीक है, क्योंकि प्लासी का युद्ध का ऐतिहासिक महत्व क्यों था? बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के सत्ता खुल गया। ठीक है, अब देखो ये एक रास्ता सा खुल गया था इसके बाद में, जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, फिर उसने पूरे भारत में अपने पांव जमाने स्टार्ट कर दिए थे, इसीलिए इसका महत्व था इस युद्ध का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उसका उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था भारत को अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। तो भारत में वो अपनी राजनीतिक सत्ता चलाने चाहते थे, इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे। इनका कुछ फायदा करने का नहीं था हमारा, तो बस अपना फायदा निकाल रहे थे। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो कौन से राज्य को मिलाया था? बिल्कुल सही हो ऑप्शन है अवध को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, आदि ग्रंथ किसके संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ किसके संकलित था बताओ? बिल्कुल सही है ऑप्शन सी यानी अर्जुन जी के, गुरु अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 30, भारत ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो शिक्षा प्रणाली की जो नींव थी वो पड़ी थी हमारी ऑप्शन बी यानी 1835 के मैकाले के मिंट से। ठीक है, मैकाले के मिंट से 1835। निम्नलिखित का सही
कलानुक्रम मतलब ये लाइन वाइज लगाने हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, आएगा ऑप्शन बी यानी 1 2 4 3 यानी क्लाइव, वेनस्टार्ट, फिर कार्टियर, फिर हेस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 एंड द 32 क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। ये भी हो सकता है उस टाइम पे कमी रही हो, कंपनी की सेना पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उन्हें आसपास आधुनिक हथियार भी थे। ये बात तो सही है ही, क्योंकि गन वगैरह मिली थी वहाँ से। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों ही बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखे हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में निम्न वेसराओं में किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो किसके काल में किए गए थे? सी ऑप्शन कैनिंग के काल में। 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो बताओ डाक टिकट किसने शुरू किए थे? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लॉर्ड डेलोजी ने। लॉर्ड मत लगाओ, डेलोजी ने। ठीक है, इसमें हर जगह लॉर्ड लगा के दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 35, सती प्रथा का अंत करने वाला तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये किसे जाता है? बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यानी विलियम बेंटिक को, विलियम बेंटिक को। इससे तो ऐसा लग रहा है कि विलियम बेंटिक अच्छा आदमी था, है ना, सती प्रथा खत्म कर दी और ये। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से अवध के राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था सत्ता खां बुरहान उल मुल्क। ठीक है, मुल्क। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो बिल्कुल सही है आंसर डी, शाह आलम सेकंड ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, ईस्ट इंडिया कंपनी व बंगाल के नवाब के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट बताओ कौन था? बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी अजीजुद्दीन आलमगीर टू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो उत्तराधिकारी रॉबर्ट क्लाइव का था, बिल्कुल सही ऑप्शन है सी यानी हेस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों के व्यापार छूटों पर दुर्योग किया। ठीक है, अंग्रेजों के व्यापार छूटों पर दुर्योग किया, यानी व्यापार जो छूट मिल रही थी उनको बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 41, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों के सिराजुद्दौला के साथ दिया, कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो वो कौन थे वो आपको बताना है। बिल्कुल सही आंसर है सी यानी 1 और 4 यानी मोहनलाल और मीर मदान थे, मोहनलाल और मीर मदान थे। क्वेश्चन नंबर 42, काल कोठरी की घटना जिसने 140 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मरे गए थे, कहाँ घटी थी? तो ये कहाँ घटी थी ये वाली घटना? डी ऑप्शन यानी कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में ये घटना घटी थी। क्वेश्चन नंबर 43, प्लासी के युद्ध के बीच भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? तो बताओ ये किस बंगला कवि का कथन है? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, नवीन चंद्र सेन जी का।
किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो किस इतिहासकार ने ऐसा किया है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, के.एम. पणिकर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। तो रिंग फेंस पॉलिसी है वो संबंधित है हेस्टिंग से। ठीक है, हेस्टिंग से, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव के मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया था? वेरी गुड, ए बिल्कुल सही ऑप्शन, महमूद रजा खान को। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजा सीताब रॉय ने। ठीक है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह ने जो हीरा प्राप्त किया था वो ऑप्शन ए शाह सूजा से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? शाह सूजा से। क्वेश्चन नंबर 49, ब्रिटिश जर्नल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, तो पोर्टोनोवा के युद्ध में किसने हराया था? ऑप्शन बी यानी आयरकूट ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 50, ये थोड़ा टेढ़ा हो रखा है ना। 49th क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल हैदर अली को पोर्टोनोवा का युद्ध में हराया, तो किसने हराया था पोर्टोनोवा का युद्ध में? ऑप्शन बी आयरकूट ने। किसने? ऑप्शन बी आयरकूट ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, खड़क सिंह महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही नहीं है, हेस्टिंग द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध में नहीं थे। ठीक है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो बताओ किस गुरुजी ने की थी, किस सिख गुरु ने की थी? वेरी गुड, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसने अंग्रेजों के भारत के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? तो निर्णायक युद्ध में किसने कर दिया था? निर्णायक युद्ध कौन सा था वो बताना है बस। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, बक्सर का युद्ध था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? कैनिंग ने। ऑप्शन बी कैनिंग ने। ठीक है। ऑप्शन बी कैनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 55, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो कौन से मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन ए शुक्राचार्य। ठीक है, शुक्राचार्य। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था? राज्य के प्रशासन को ले लिया था। किसने ले लिया था? सी ऑप्शन यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्वेश्चन 57, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मुंगेर किसने की थी? डी ऑप्शन यानी मीर कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 58, किस समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा
पवित्र माना जाता है। तो किस समाधि के कारण? बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, बक्सर के युद्ध। क्वेश्चन नंबर 59, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम सेकंड दिल्ली के शासक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 में मारे गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी? बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी सिराजुद्दौला के। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ये सभी को पता होगा आई थिंक। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो बता सकते हो आप सभी अब तो। ए ऑप्शन यानी प्लासी के युद्ध को। डिडिंगुल नाम है, डिडिंगुल डिंगडीगुल किसका नाम है? यानी बी ऑप्शन, तमिलनाडु के एक नगर का। क्वेश्चन नंबर 65, बंगाल के किस गवर्नर ने समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया? तो किसके शासनकाल में किया गया था? वेरी गुड, डी वॉरेन हेस्टिंग के काल में। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे ऑप्शन ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नियम के हिसाब से। किस समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके काल में की गई थी ये की गई थी डी ऑप्शन, यानी वॉरेन हेस्टिंग के काल में। ठीक है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो लगाया गया था वो ऑप्शन ए यानी वॉरेन हेस्टिंग के काल में ही आया था। निम्नलिखित में से सूची को सही सुमेलित करना है, तो ये सभी आप कर दोगे। इसका सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है डी, यानी 2 और 3 सही सुमेलित हैं। यानी 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, 1824 से 26 एंग्लो बर्मा युद्ध। क्वेश्चन नंबर 70, किस सिख गुरुओं ने संबंधित निम्नलिखित कथन कीजिए? तो ये कथन बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी 2 और 3। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु थे, गुरु रामदेव के पश्चात बने। गुरु अंगदेव ने सिखों को अपनी लिपि गुरुमुखी दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राजाओं प्रिंसियसली स्टेट पर विचार कीजिए। तो प्रिंसियसली स्टेट, तो ये तो अभी सभी को पता लग ही गया होगा, 71 यानी सी। सबसे पहले सतारा, फिर झांसी, फिर सुलभपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए थे? तो कौन था? बिल्कुल सही ऑप्शन है डी, यानी टीपू सुल्तान थे। ठीक है, टीपू सुल्तान जी थे। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र व अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ? तो अंतिम प्रमुख विस्तार था वो हुआ था बी ऑप्शन, यानी डलहौजी के समय। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी का मतलब ए का 3 1775 में प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध, बी का 4 यानी 1780 में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध, सी का 2 प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1824 में, 1838 में प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? तो ठगों का दमन किसने किया था? वेरी गुड, बी ऑप्शन, कर्नल सलीमैन।
क्वेश्चन 76 ये भी लगाना ही है, जो लगा लेते हैं। क्वेश्चन 76 यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी ए का फर्स्ट बहादुर शाह साए बेक पर फ्रुक्सियर मुगल वंश, ये तो आप कर ही लोगे, बहादुर शाह जफर और महमूद रंगीला। क्वेश्चन नंबर 77 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में महमूद मुअज्ज किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? तो कौन से नाम से बैठा था? बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से। बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो बताओ ये किसकी सहायता से सम्राट बना था? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, किसकी सहायता से? जुल्फिकार खां की सहायता से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 फ्रुक्सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था फ्रुक्सियर? सैयद बंधु से। क्वेश्चन नंबर 80 नरक निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो किंग मेकर कौन थे बताओ, जल्दी बताओ। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सदैव बंधु, सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट की सत्ता च्युत कर हत्या कर दी? किस मुगल सम्राट की हत्या की थी? बिल्कुल सही है ऑप्शन बी यानी फ्रुक्सियर की हेल्प से। सैयद फ्रुक्सियर की हत्या करती थी मुगलों की हेल्प से, मराठों की हेल्प से। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? तो सी ऑप्शन यानी 1 2 3 4 सभी को बादशाह उसी ने बनाया था। फ्रुक्सियर को, रफ़ीउल दौला को, रफ़ीउद दरजात को, महमूद शाह को, सभी को। क्वेश्चन नंबर 83 सैयद बंधुओं का पतन किसके समय हुआ? तो बताओ किसके समय हुआ? बिल्कुल सही ऑप्शन है सी यानी महमूद शाह के दौरान, महमूद शाह के समय के दौरान। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 84, ठीक है। क्वेश्चन नंबर